मैं नदीम लाली और आप देख रहे हैं ब्रेक टाइम। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डाले गए थे। इस वोटिंग की आज गिनती ही हुई है 23 नवंबर 2024 को। 149 मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के रिजल्ट भी आज ही डिक्लेयर किए गए। मुमरा कलवा में डायरेक्ट फाइट अगर थी तो वो थी दोनों एनसीपी पार्टियों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की तरफ से 4 मरतबा के थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नेतागढ़ रह चुके नजीब मुल्ला पहली मरतबा असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के 3 मरतबा के कलवा मुमरा असेंबली के मेंबर रह चुके डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने चौथी मरतबा इलेक्शन लड़ा और 96,000 वोटों से जीत हासिल की। इस जीत को लेकर के जनता में, उनके समर्थकों में, पार्टी कार्यकर्ताओं में जो हर्षोल्लास का माहौल पाया गया वो देखने काबिल था। वोटों की गिनती मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम मुमरा में की जा रही थी और वहां पर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के तमाम ही समर्थकों का वहां पे हुजूम लगा हुआ था। शुरुआत से ही जब कलवा का ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू हुई वहां से ही जितेंद्र आव्हाड ने लीड देनी शुरू किया और मुमरा में आकर के आखिरी 20वें राउंड की काउंटिंग में 96,228 वोट से जीत हासिल किया। इस मौके पर हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेताओं से बात किया, जिसमें सैयद अशरफ अली भाई साहब, गणेश मुंडे, सुहास देसाई, साजिद अंसारी और कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस में है वसीम सैयद से और भी कई लोगों से बात किया। क्या कहा उन्होंने हमसे बातचीत में, पेश आपके सामने। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज इतना प्रचंड बहुमत से जीत हुई आव्हाड साहब की, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, मैं तो बोल रहा था ना शुरू से कि बीजेपबीजेपी को मुसलमान अपने गले के नीचे नहीं उतार सकता, फिर चाहे वो कोई भी शख्सियत उसके साथ में खड़ी हो, ठीक है। और उसका नतीजा आप देख रहे हो। और जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र था या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वहां पर महाविकास आघाड़ी ने लीड लिया है जबरदस्त तरीके से। हाँ, दूसरी जगहों पे फेल, लेकिन यहाँ तो आव्हाड साहब कलवा से लीड कर चले आ रहे थे। कलवा से तो लीड लिए, ये तो वहाँ कलवा से जो महायुति का कैंडिडेट था उसके बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ से काफी लीड लेके मुमरा आएगा वो, लेकिन सारा मामला उल्टा हो गया। देखिए, उनकी बोलने की बात थी, आव्हाड साहब का कलवा में अच्छा काम था तो लोगों ने उस काम को सराहा, इसके लिए लीड मिली ना। अगर काम वगैरह ना होता, खाली लिफाफेबाजी होती तो नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपका एक नारा था अब की बार, चौथी बार, और फिर आपने कहा था बार बार। हाँ, तो हो गया नारा पूरा मेरा, अब की बार, चौथी बार। लेकिन महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण आ रहे हैं, महायुति को वन साइड जीत मिल रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? ये तो शॉकिंग है सर, शॉकिंग है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन ये तो मतलब शॉक हो गया। संजय राउत के स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जनता का फैसला नहीं है, उस पर कितने मुत्तफिक हैं आप? अब ये बड़ी लीडरशिप तय करे। अगर ईवीएम पे वो है तो एक मरतबा कांग्रेस, यूबीटी, सारी पार्टियां मिलके, मुल्क की सारी अपोजिशन पार्टियां मिलके इसको बैन करना चाहिए। ऐसा क्या रहता है कि जब क्या नाम है अपना खाली इलेक्शन में बात होती है, इसके खिलाफ कोड आना चाहिए, इसके खिलाफ बंद करना चाहिए। फेयर इलेक्शन चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यहाँ पे चाहिए। आज की इस जीत के, आव्हाड साहब की जीत का क्रेडिट किसको देते हैं आप? सारे लोगों को, जनता को। जनता से बड़ी तो कोई क्रेडिट नहीं है ना भाई। जनता राजा था, वही महाराजा है, वो चाहे तो बना दे, वो चाहे तो मिटा दे। हमारा पर्सनल क्या, हमारा पर्सनल लोगों में जाना था और हमारी बात को लोगों ने यकीन माना। दैट्स यही इतनी बात है, बाकी तो सब कुछ पब्लिक है। जनता जनार्दन है, इसको आसमान पे बिठा, जब चाहे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं।
क्या आप कहेंगे इस जीत को लेकर के, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो सब चारों तरफ खुशी का माहौल चल रहा है। जीत तो पक्की थी, सबको पता था साहब ही जीतने वाले हैं। कितनी लीड से अभी जीत हो रही है? लीड हमारी कम से कम 95 तक जा रही है। 95 हो जाएगा। 95,000 हो गई। 1 लाख तक का टारगेट था आप लोग का, हो गया ना 95 मतलब क्या है? हो गया 1 लाख। और लेकिन महाराष्ट्र में जो सूरत हाल है, महायुति प्रचंड बहुमत लेकर के आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? मुमरा आपने जीत लिया। महाराष्ट्र का तो नहीं पता है, मोबाइल हमारे पास है नहीं, बस हमारा फोकस था सिर्फ जितेंद्र आव्हाड साहब, और हमारी सीट निकल गई। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया था और पब्लिक ने किस मुद्दे पर वोट दिया? क्योंकि एक विकास था, दूसरा संविधान था। विकास और संविधान की ही जीत हुई यहाँ पे। विकास था इसीलिए तो वोट दिए ना पब्लिक ने। अपोजिशन वाले तो बहुत पैसा बांटे थे, कहाँ गया फिर वोट इनका? सामने विकास किए, संविधान बचाना था, इसी पे तो साहब जीते ना हमारे। हाशिम, बहुत देर से आप खड़े हैं यहाँ पे, सुबह से तकरीबन काफी इंतजार करना पड़ा आपको इसके लिए, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है कि हमको तो पहले से ही मालूम था कि 1 लाख पार होने वाला है, और हम लोग साहब की मोहब्बत में इधर पे इंतजार में खड़े हैं, और अगर पूरी रात भी खड़ा रहना रहे तो हम लोग रह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो कलवा और मुमरा के जो भी मतदार हैं उनको सही दिल से धन्यवाद बोलूँगा। और जिंदगी में एक बात की सबक हो गई, बाप बाप ही रहता है। भले बाप की चप्पल बेटे के पैर में आ गई तो कभी बाप नहीं बन सकता, बाप बाप ही रहता है। इतनी प्रचंड बहुमत की उम्मीद थी? बिल्कुल थी। मैंने तो 15 दिन पहले डाला था 1 लाख पार, वो उम्मीद मेरी पूरी नहीं हुई। थोड़ा अंदर से ये हो गया, 4,000 वोट कम गिरेगा हमको। वोट जो जनता ने वोट दिया है, मुद्दे उन्होंने, अपोजिशन ने ये कहा था कि किसी तरह से मुमरा में डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं है। जनता ने कितना नकार दिया उसको? नहीं, वो ठीक है, वो इलेक्शन के बोलने के मुद्दे रहते, लेकिन ये आम जनता है जो वोट करती है, उन्होंने सोच समझ के वोटिंग किया होगा ना, किसको नहीं देना, क्या दिया, वो तो अपने वोट दिया, उसमें से जनता ने दिखा दिया। और हमने क्या किया? मौलाना सलीम सिराजी, आवाज साहब की जो प्रचंड बहुमत से जीत हुई, क्या कहेंगे उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नदीम भाई, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे कलवा, मुमरा, कौसा, सारी जितनी जनता थी सभी की मुहब्बतें रंग लाई। और मैं पूरे एतमाद के साथ आपके सामने ऐलान करता था, हमारी पूरी टीम, करीब छोटे और दीगर जितने हमारे अहबाब थे, सब मिल करके बड़ी मेहनतें हम लोगों ने की। तकरीबन 25-24 स्टेज प्रोग्राम किए हमारे भाई जफर मोहम्मदी, जफर सैयद साहब, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की। करीम खान साहब ने, वो आज कहीं ना कहीं पूरे कलवा मुमरा की मोहब्बत रंग लाए और आवाड साहब का प्यार रंग लाया, जो आप आज देख रहे हैं। आप कि दो सेक्टर लेके चल रहे थे, उलमा का और उत्तर भारती का। उत्तर भारती भी शुरू ही से साथ में है, उत्तर भारतीय अलग थोड़ी है, आवाड साहब के साथ ही उत्तर भारतीय है। हम भले ही उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम लोगों का ज़माने से, मैंने कहा था ना कि वो तो ठहरा हुआ समंदर है, एक ज़माने से दिल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एतमाद बहाल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया, उसका मिसयूज़ किया गया। सामने देखा, आपने देखा होगा कि वहाँ फर्जी उलमा किराम को ला करके और उलमा कौम को बदनाम किया गया, जबकि वो आलिम नहीं थे। सच्चाई ये थी, वो किसी बड़े इदारे से जुड़े हुए नहीं थे, और जो हमारे साथ आए हुए थे वो एक एक इदारे के मालिक। ये मैं पहले भी कहा था कि लोग गुमराह कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट सामने है। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सब खुशियों में सरसार है, सब काबिल मुबारकबाद। लड़ाई इतनी मुश्किल थी, उतनी आसानी से नतीजा सामने आया है, क्या कहना चाहोगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने दिखा दी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की एक ही आवाज़ है, डॉक्टर जितेंद्र आवाज़ है, सेकुलर आवाज़। 1 लाख तक का टारगेट दिया था आप लोगों ने कि 1 लाख तक के जाएगा, 70 से लेकर 1 लाख तक के, तो ये टारगेट पूरा हो गया इंशाल्लाह। अभी राउंड बाकी है काउंटिंग का, ये राउंड बाकी है, इंशाल्लाह 1 लाख पार रहेगा। अयाज भाई, क्या कहेंगे आप आज की इस जीत को? अब की बार चौथी बार का नारा था आप लोग का, भाई ये नारा पूरा हुआ। हमारा था, अब की बार चौथी बार, फिर एक बार 1 लाख पार, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंशाल्लाह ताला 1 लाख को पूरे करीब पहुंचने पे है। क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को इस वोटिंग को लेकर के? पब्लिक ने डेवलपमेंट को वोट दिया है,
संविधान को वोट दिया है, क्या कहा किया? पब्लिक ने आवाज साहब के डेवलपमेंट को वोट दिया, देश में चल रहे धार्मिक मुद्दों पर वोट दिया, आइडियोलॉजी पे वोट दिया और अवाम मुमरा की कलवा की हमेशा सेकुलरिज्म के साथ में थी, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। सबको पूरे मुमरा वासियों को जिन्होंने गद्दारी की है उनका मुंह काला हो गया है और आज जो है वफादार वो सामने आपके भाई विनर 1 नंबर। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, आपके चैनल को। नसीम भाई, आज की ये जीत क्या माना, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के ऊपर ये एक तमाचा है। एक बात समझना होगा, अगर मुमरा वालों ने इस बार समझदारी से वोट नहीं किया होता तो ये सीट भी नहीं आती। इस तरीके से आज महाराष्ट्र के हालात है, जिस तरीके से आज बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर बढ़त दिखाई दी जा रही है, ये बात समझना होगी कि सबको समझदारी से वोट करना चाहिए था। मुमरा ने इस बार बताया है कि हमने समझदारी से वोट किया और इस बार सेकुलर उम्मीदवार को जिताया है। आने वाले दिनों के अंदर हम सबको यही रविश इख्तियार करनी होगी और ये जीत जो है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि बीजेपी चल जाएगी। नहीं, मुमरा में बीजेपी नहीं चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में तो महायुति की काफी बढ़त दिखाई दे रही है। महायुति की इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर लोगों ने समझदारी से वोट किया होता तो ये जो नफरत वाली सरकार है, जो कट्टरपंथी सरकार है, ये नहीं बनती थी। हम अब भी इस बात का दुख मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस शहर के अंदर हम इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं कि हमने महायुति को यहाँ पर हार दी। राजेश भाई, क्या कहेंगे अभी आज की ये जीत की क्या अहमियत रखती है? मुमरा कलवा की जनता ने दिखा दिया कि विकास तीन टर्म में विकास और चौथी बार फिर हम जीत गए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं मुमरा कलवा की जनता से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उनने फिर से अवार्ड साहब को जिता के जो है उन्हें साबित किया कि विकास हुआ है। क्या बताएंगे अवार्ड साहब की इस जीत को लेकर के? बताएंगे जीत क्या बताओगे? हमारी जीत पक्की थी। 1 लाख नजीब आए और घर चले गए। पैसा नहीं बांटे, मुझे भी मैंने खूब पैसा बांटा, बहुत पैसा बांटा। एक मिनट, बार बार दुहाई दी जा रही थी लाडकी बहन योजना, क्या वो काम नहीं किया? नहीं चाहिए, ऐसी महंगाई पैसा देते इधर ले लेते हैं। हमारे साहब हमारे लिए काम नहीं करते। अलविदा।